गाइस 50 प्लस का माइलेज और ट्रैक्शन कंट्रोल प्लस यामाहा की रिलायबिलिटी के साथ क्या यामाहा की FZS बाइक एक परफेक्ट चॉइस 2026 में रहेगी या नहीं। वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट इस बाइक को कवर करेंगे और ऑन रोड प्राइस ये इंक्रीज हो चुकी है इस महीने से। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रेव अप गर्वित पे। सबसे पहले हम थैंक्स करेंगे आकर्ष यामा मोटर्स को। एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको डिस्प्ले में शो रहे होंगे। आज हम जो कवर करने वाले हैं काफी प्यारी बाइक रहेगी, यामा की FZS। सबसे पहले बाइक को एक बार कंप्लीट देखिए, क्या क्या इसकी लुक्स कैसी आने वाली है, क्या ये स्पोर्टी बाइक कितनी आपको देगी। नेक्ड बाइक के सेगमेंट में रहने वाली है। अब बात करेंगे सबसे पहले इसके फ्रंट प्रोफाइल से। जैसा कि मैंने बताया, ये एक नेक्ड बाइक रहेगी, तो आपके पास फ्रंट में टॉप पे नंबर प्लेट लगाने का प्रोविजन मिल जाएगा। विंड सील वगैरह एज सच नहीं मिलने वाली। यामा का लोगो मिल जाएगा। एलईडी लाइट्स के साथ साथ यूनिक एलईडी डीआरएल्स इसमें आपको मिल जाएंगे। एक बार मैं पास भी करके दिखा देता हूँ। ये बाइक स्टार्ट नहीं है इसलिए नहीं हो रहा होगा। प्लस ब्लैक कलर का इसका मडगार्ड मिलने वाला है। डुअल टोन मडगार्ड रहने वाला है। यहाँ पे ग्लॉस और यहाँ पे मैट कलर की फिनिश मिल जाएगी। सस्पेंशन की बात करते हैं फ्रंट में, तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे। यामाहा की बेजिंग सस्पेंशन पे मिलने वाली है। प्लस बाई ब्रेक की ब्रेकिंग मिल जाएगी। 282 साइज रहने वाला है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो एलॉयज में कंप्लीट आपके पास पेंट मिलने वाला है स्पोर्टी लुक को एनहेंस करने के लिए। साइज की बात करें तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देखेंगे 100/80 17 इंचेस के फ्रंट टायर रहने वाले हैं। सीएट के अच्छी ब्रांड्स के टायर और ट्यूबलेस ये आपको मिल जाएंगे। साइड से बात करें तो इंडिकेटर्स सिर्फ इसी बाइक में आपको टैंक पे विजिबल होते हैं। एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। विंग्स मिल जाएंगे ईयर रिडक्शन को कम करने के लिए। प्लस यामा की FZS की बैजिंग। टैंक पे आपको काफी शार्प एजेस मिलने वाले हैं। प्लस यामा का लोगो मिल जाएगा। ग्राफिक्स देखिए काफी एनहेंस किए गए हैं। और ये आपके पास मिल जाता है यामा का 149cc का एयर कूल्ड इंजन मिलने वाला है। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। यामा का इंजन काफी स्मूथ रहेगा। टाइमली सर्विस कराइए और ये आपको आराम से 15 साल तक कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है। पावर की बात करें तो 12.4 PS की मिल जाती है। टॉर्क की बात करें तो 13.4 का टॉर्क भी आपको देती है। सिंगल सिलेंडर ये बाइक रहने वाली है। साइड से बात करें तो आपके पास ब्रेक एलोइस के मिल जाएंगे। ड्राइवर का फुटरेस्ट जो रहेगा उसमें रबड़ की कैपिंग मिलने वाली है। मस्कुलर सा इसका एग्जॉस्ट आपको देखने को मिलेगा। एग्जॉस्ट नोट आपको बाद में सुनाएंगे। ये उसमें क्लियन के लिए फुटरेस्ट भी एलोय के रहेंगे। रियर डिस्क ब्रेक का ऑयल कैप आपको दिख जाएगा। प्लस रियर सस्पेंशन सिंगल रहने वाला है। अंडर सीट रहने वाला है। वेट बैलेंस इस बाइक का इतना अच्छा है कि आप कितने भी हाई स्पीड पे इसकी ब्रेकिंग करोगे तो बाइक स्किड नहीं होती है। रियर टायर प्रोफाइल की बात करें तो अगेन आपके पास सेम पेंट फिनिश मिलने वाली है। बैब्रे की ब्रेकिंग मिल जाएगी। 220 की डिस्क मिल जाती है। बट रियर में डिस्क ब्रेक में एबीएस नहीं मिलेगा। सिंगल एबीएस ये बाइक रहने वाली। रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो आपके पास जैसा कि आप देख पा रहे हैं कनेक्टेड ग्रैब बार मिल जाएगा। प्लस अट्रैक्टिव रियर लाइट इसकी रहने वाली है। एक बार मैं इसको और ब्रेकिंग प्रेस करके हाईलाइट करके दिखाता हूँ। एलईडी इंडिकेटर्स मिलने वाले। लाइट का प्रोविजन मिल जाएगा। नंबर प्लेट लगाने का प्रोविजन मिल जाएगा। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्लेक्टर यहाँ भी मिलेगा और साइड में येलो कलर के मिल जाएगा। एक खास बात भी मैं इस बाइक की बताता हूँ। रियर टायर प्रोफाइल काफी ज्यादा ब्रॉड रहने वाला है। अगेन सीएट का टायर साइज मिलेगा। 140/80 का R17 का टायर साइज मिलेगा। और मडगार्ड बोथ साइड कनेक्टेड है। काफी रिजिड है। आपको लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये डिस्प्लेस नहीं होगा। आपकी बाइक मड प्रोटेक्टेड ही रहने वाली। साइड से बात करते हैं। साड़ी गार्ड रेल तो बाइक में प्रोवाइड मिलता है बट फुटरेस्ट वाला प्रोविजन नहीं है। तो अगर आप एक हाउस वाइफ के साथ इसको ट्रेवलिंग में करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको ये फील करेगी। बाकी साइड प्रोफाइल कंप्लीट सेम रहने वाली है। बट इस बाइक में आपको इधर जो गियर बॉक्स मिलेगा उसमें मिलते हैं 5 स्पीड गियर बॉक्स। अगेन यामा का स्मूथ इंजन मिल जाएगा। और एक बाइक की खासियत देखिए, बाइक की प्लेसमेंट।
की प्लेसमेंट आपको टैंक के ऊपर मिलने वाली है। 13 लीटर का ह्यूज टैंक मिल जाएगा और आप इससे सिटी में आराम से 45 का एवरेज निकल जाता है, क्योंकि इसमें मिलता है ब्लू कोट हाइब्रिड। E20 कंफर्टेबल भी रहने वाली है, और अगर आप इसको हाईवे के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो आप आराम से इसमें 50+ तक का एवरेज अचीव कर सकते हैं। गाइस, अब बात करते हैं कि बाइक की वाइब क्या रहने वाली है। स्ट्रेट आपका हैंडल मिल जाएगा, काफी कंफर्टेबल और अपराइट पोजीशन रहने वाली है। आप इसको आराम से 150-100 किलोमीटर पर डे इसको चला सकते हैं। स्मूथ और मस्कुलर टैंक इसका 30 लीटर का मिल जाएगा। अब बात करते हैं बाइक की ओवरऑल डायमेंशंस की और वेट वगैरह की। सबसे पहले इसमें मिलता है 1330 का व्हील बेस, मतलब आपके नॉर्मल बम्प्स हो या स्पीड ब्रेकर हो, बाइक आपकी डिसबैलेंस होने वाली नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। थोड़ा सा कम है, आपको हाई स्पीड ब्रेकर पे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। सीट हाइट की बात करें तो ये प्लस पॉइंट जाता है। ओनली 790 की सीट हाइट मिलती है, मतलब अगर आप 5'4" तक के भी हो तब भी आप इस बाइक को इजीली राइड और रोड्स पे निम्बल कर सकते हो, मार्केट वगैरह में इजीली ले जा सकते हो। टर्निंग रेडियस की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिसेंट टर्निंग रेडियस मिल जाएगा। नेक पॉइंट ऑफ व्यू से केटीएम से काफी बेटर है, आप आराम से मार्केट में इसको निम्बल कर सकते हैं। अब बात करते हैं बाइक के डिस्प्ले की प्लेसमेंट हमने देख ही ली थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हैंडल पे सबसे पहले यामा का लोगो मिल जाएगा, और आप एक बार डिस्प्ले को देखिए, कलरफुल टीएफटी डिस्प्ले मिल जाएगी। टाइम का आ जाता है, लो फ्यूल इंडिकेटर मिल जाएगा, आरपीएम मीटर मिल जाएगा, प्लस गियर इंडिकेटर मिल जाएगा, और आपके पास और भी बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कितना फ्यूल बचा है, एवरेज कितना दे रही है, फ्यूल इंडिकेटर के साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल इस बाइक में मिलता है। अब बात करते हैं राइट हैंड कंट्रोल्स की। तो टॉप में आपके पास इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन एज वेल एज किल स्विच मिल जाएगा, प्लस आपके पास इसमें असिस्ट मोड मिल जाता है जिसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ऊपर आपके पास ब्लैक तो कलर में आपके पास डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, प्लस एक बार दूर से पीछे से मिरर्स को देखिए, काफी अग्रेसिव और मुझे पर्सनली काफी बेटर लग रहे हैं। थोड़ा शार्प डिजाइन है तो मिरर्स की स्टाइल काफी ज्यादा बेटर कर दी है। लेफ्ट हैंड कंट्रोल्स की बात करें तो टॉप में सबसे पहले आपके पास पास का कंट्रोल मिल जाएगा। ये हैजार्ड का कंट्रोल था, जैसे कि आपने पहले देखा होगा, सारी लाइट्स हैजार्ड्स की, इंडिकेटर्स ऑल फॉर रनिंग में। ये डिस्प्ले के कंट्रोल्स मिल जाएंगे चेक करने के लिए, ये होम पे जाने के लिए। जैसा कि मैं एक बार चेंज भी करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास एवरेज फ्यूल, एवरेज स्पीड वगैरह इसमें आ गई, ट्रिप मीटर वगैरह, ये इसकी सेटिंग वगैरह आ गई। इसमें यामा एम कनेक्ट का फीचर मिल जाता है, मतलब आप टर्न बाई टर्न नेविगेशन के साथ साथ म्यूजिक कंट्रोल वगैरह भी कर सकते हैं। नीचे बॉटम में इसके मिल जाएगा इंडिकेटर्स के कंट्रोल, और एट दी एंड आपके पास हॉर्न का प्रोविजन मिल जाता है। तो एक बार बाइक का हॉर्न चेक कर लेते हैं। हाँ, पुरानी वाली पल्सर की याद आ गई मुझे। इस बाइक के हॉर्न से काफी ज्यादा बेसी हॉर्न है, मतलब आप कितने भी हेवी ट्रैफिक में हो आपकी प्रेजेंस कम नहीं रहेगी। चलिए अब बात करते हैं बाइक के प्रोज और कॉन्स की। उससे पहले मैं आपको बाइक का एक बार एग्जॉस्ट नोट चेक करा देता हूँ। एक बार मैं बाइक पर फिर से बैठ जाता हूँ। चलिए, स्टैंड मैंने ऊपर कर लिया, क्योंकि इसमें स्टैंड अगर डाउन रहेगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, काफी स्मूथ ये बाइक स्टार्ट हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर भी इसमें आता है। और आप कमेंट करके बताइए आपको इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा। मुझे पर्सनली बेसी लगा, और एक प्लस पॉइंट मैं इसको इस बात के लिए दूंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस बाइक। तो 150 सीसी में जो ये एवरेज डिलीवर कर रही है E20 पेट्रोल के साथ, वो इसका एक प्लस पॉइंट जाता है। प्रोज में काउंट करें तो सीट हाइट आपकी कंबाइन रहने वाली है, स्प्लिट सीट नहीं है, मतलब आप फैमिली वगैरह के साथ आराम से इसको इजी राइड पे कर सकते हो। प्लस सीट कुशनिंग की बात करूं तो वो रियर की थोड़ी हार्ड मिलेगी, बट मेन ड्राइवर के लिए अगेन काफी ज्यादा स्मूथ रहने वाली है। अब बात करते हैं कॉन्स की। तो मेन सबसे पहला जो रहने वाला है, सिंगल चैनल एबीएस आता है। इस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में डुअल होता तो काफी इंप्रूव मिलता है। साथ ही इसमें आपके पास साड़ी गार्ड रेल तो मिलता है, बट फुट रेस्ट नहीं मिलता। और हाईवे पे पावर थोड़ी कम फील होगी, क्योंकि इसके 12 और 13 की रेंज में पावर और टॉर्क आपको देती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ दिस बाइक।
प्राइस इंक्रीज हो चुके हैं, 1,71,800 समथिंग की है, मतलब 1,72,000 रुपए की ऑन रोड ये आपको मिल जाएगी आकर्ष मोटर के शोरूम पे। एड्रेस और आपने डिस्प्ले पे पहले देख लिया होगा, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, आप वहां से भी कांटेक्ट करके इस बाइक की और डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। नाउ मेरा कंक्लूजन क्या रहता है इस बाइक के लिए, तो देखो एक मस्कुलर और अट्रैक्टिव लुक्स के साथ नेक्ड बाइक ये आपको मिल जाती है इस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में। 150 सीसी के साथ ये जो एवरेज डिलीवर कर रही है और जो कंफर्ट दे रही है, ये इसके लिए टॉप नॉच हो जाती है। अगर आपको डेली कम्यूटिंग वगैरह के लिए लेना है और लुक्स को प्रेफरेंस देना है तो ये बाइक आपके लिए ग्रेट चॉइस रहेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए जो ये बाइक लेना चाहता है। चलिए मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में। बाय बाय।